स्वागत है आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पर। और आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एसआई या कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ राष्ट्रीय उद्यान से पूछे ही जाते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से महत्वपूर्ण है और क्या क्या है। वर्तमान में भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है और कुल क्षेत्रफल यानी कि जो हमारा हिस्सा है देश का उसका 1.35% जो हिस्सा है ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। कानूनी आधार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में। इसके तहत इनको कानूनी प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्रदान है। और वन्य जीव संरक्षण जो जीवों को सुरक्षा के दृष्टि से बचाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आइए हम शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह राज्य जो है ये कौन सा स्थान है इसका, उत्तराखंड में, यानी कि राज्य में स्थान इसका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं तो यह भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। फिर बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान नाम रख दिया गया। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड की बात आई तो इसमें आपको और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसमें वर्ष में 1973 में भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू किया गया था। जो टाइगरों को बचाने की जो बात हुई थी तो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से 1973 में, यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि कब शुरू किया गया था, तो 1973 ईस्वी में। और इस उद्यान के बीच रामगंगा नदी बहती है। यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, रामगंगा नदी इसी उद्यान से होकर बहती है। और मुख्य जीव इसमें कौन कौन है, तो बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और तेंदुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तेंदुआ है ये टाइगर और एशियाई हाथी यहाँ के मुख्य जीव हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है ये। यहाँ मुख्य तथ्य में देखेंगे कि यहाँ एक सींग वाला गेंडा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक सींग वाला गेंडा है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, एक सींग वाला गेंडा। यहाँ दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। यानी कि सोच सकते हैं पूरी दुनिया में जो एक सींग वाले गेंडे उसका 2/3 हिस्सा केवल इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गेंडा, इसको VIMP में नोट कर सकते हैं आप। अगला टॉपिक हम देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया है। मुख्य जीव एक सींग वाला गेंडा है, जंगली भैंसा भी है यहाँ पर देख सकते हैं, और हाथी भी है, दलदली हिरन भी पाए जाते हैं यहाँ पर, हाथी भी, और एक सींग वाला गेंडा के लिए तो फेमस ही है। यह उद्यान अपनी समृद्धि, जैव विविधता, ऊंची घास के मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ वाला क्षेत्र भी है। और एक सींग वाला गेंडा, जंगली भैंसा, हाथी और दलदली हिरण, जिसमें मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल भी किया गया है, तो आप याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बहुत बार पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है यह। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें कि यहाँ पूरे विश्व में एशियाई शेरों का जो है एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। यानी कि ये जो पूरा देख रहे हैं असली झब्बर झब्बर बार वाले जो शेर होते हैं, तो ये मात्र एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में जूनागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं गिर नेशनल पार्क को। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क का महत्वपूर्ण तथ्य में देखें कि 1965 में अभ्यारण्य और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया था। 1965 में अभ्यारण्य था और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा प्राप्त हुआ। एशियाई शेर, तेंदुआ, चीतल और चौसिंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एशियाई शेर, चीता जो है, हिरण, तेंदुआ और यहाँ पर ये चीतल पाए जाते हैं। यह उद्यान शासन गिर वन क्षेत्र में स्थित है जो शुष्क पर्णपाती वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो गिर नेशनल पार्क एक एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला हम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। यहाँ पर देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
हमने देखा कि बहुत बार जो ऐसा नाम जब सुने नहीं होंगे, इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर राज्य में स्थित है, पूर्वी राज्य है हमारा मणिपुर। महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत VIMP में इसको भी नोट कर सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, या ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखें अगर, तो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध लोकटक झील, यानी कि लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ तैरती हुई वनस्पति को फुमुडी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल में तैर रही है वनस्पति, इसको फुमुडी बोला जाता है। अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त संगाई हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा हिरण पाया जाता है, संगाई हिरण पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकमात्र, यहाँ पर देख सकते हैं कि अत्यंत दुर्लभ, ये संकटग्रस्त प्राणी है, मतलब कि इसकी संख्या बहुत ही कम है यहाँ पर इस हिरण की। संगाई जो मणिपुर का राज्य पशु भी है, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके जो वनस्पतियाँ हैं इसको हम फुमुडी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चित्र के माध्यम से। यहाँ पर अगला जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसको तो कौन नहीं जानता। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक प्रसिद्ध रामसर साइट में भी शामिल है, यानी कि रामसर साइट जो है इसमें भी शामिल है और यूनेस्को का विश्व धरोहर भी है। और यहाँ पर प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छ, यहाँ पर देख सकते हैं खारा पानी का मगरमच्छ और ये बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण में देखें तो यह जो है सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है बंगाल में स्थित है। और यहाँ पर अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राज्य लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल इसका है 4400 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम इसका जरा महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। यह मुख्य जीव क्या है यहाँ का, हिम तेंदुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ये हिम तेंदुआ है, बर्फीला क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि लद्दाख में तो पूरा पहाड़ी ही क्षेत्र है। और हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए वैश्विक रूप से यह प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ है, इसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लद्दाख में स्थित है। अगला हम देखेंगे, अगला देख रहे हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य इसका हम देखें तो यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा 4400 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सबसे छोटा 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मात्र। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा कितना सुंदर यह साउथ बटन जो इसको बोलते हैं आइसलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। साउथ बटन नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक समुद्री जो पार्क का हिस्सा है जो स्कूबा ड्राइविंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य जीव इसमें क्या रहते हैं, डुगोंग यानी समुद्री गाय के रूप में इसको जाना जाता है। डॉल्फिन और नीली व्हेल यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, डुगोंग और ये डॉल्फिन वगैरह है। यहाँ पर यह प्रसिद्ध है इन्हीं समुद्री जीवों के लिए। तो साउथ बटन आइसलैंड ये समुद्री पार्क का हिस्सा है, तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप। एक नज़र में अगर हम देख लें तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस लद्दाख जो 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो साउथ बटन आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश 11 राष्ट्रीय उद्यान है। इसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और वह राज्य जहाँ एक भी राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं है तो पंजाब राज्य है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दिखा अगला राष्ट्रीय उद्यान हम देखते हैं यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क या मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखेंगे कान्हा यानी कान्हा जी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य की भी बात किया जाए तो मध्य प्रदेश ही है, 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है।
बांधों का गढ़ भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि प्रसिद्ध तथ्य इसका यह है कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा जारी किया। मतलब यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना खुद का आधिकारिक शुभंकर जो है कौन सा, यहाँ पर भूर सिंह द बारहसिंघा, यहाँ पर बारहसिंघा को शुभंकर के रूप में, यहाँ पर मैस्कोट के रूप में जारी किया था। मुख्य जीव यहाँ पर कौन पाए जाते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ और दलदली हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और कान्हा आधिकारिक शुभंकर इसका भूर सिंह द बारहसिंघा यहाँ पर ये शुभंकर के रूप में है, इसको आप याद रख सकते हैं। तेंदुआ और यहाँ पर बंगाल टाइगर भी यहाँ के जीव में प्रसिद्ध हैं। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, यानी दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राज्य कर्नाटक हो गया यहाँ पर। और महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे 1974 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। तो आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। अगला बांदीपुर के बारे में और जरा हम देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी का, और यह जो है हाथियों की आबादी के मामले में भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है, यानी कि पूरा आपको हाथियों का झुंड यहाँ देखने को मिलेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में। और आगे देखते हैं इसके बारे में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि मुख्य जीव यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो मुख्य जीव में एशियाई हाथी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और गौर यानी कि भारतीय बाई रत्न जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर ये गौर को देख सकते हैं। उसके बाद बाघ है, सुस्त भालू है, और ये सुस्त भालू जो है जिसको स्लॉथ बियर भी बोलते हैं, और बाघ भी है यहाँ पर, गौर भी है जिसको भारतीय बाईनत्र बोलते हैं। तो यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य जीव रहे। अब फिर इसके आगे देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आगे है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो में अंत तक बने। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान हम यहाँ पर देखते हैं मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डिजर्ट नेशनल पार्क मरुस्थलीय है यह राजस्थान में जैसलमेर के बाड़मेर में पाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो थार के मरुस्थल की अनूठी पारिस्थितिकी को दर्शाता है। यह उद्यान अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड VIMP, इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और यहाँ पर ये मुख्य और अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान है इस पक्षी का। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मरु से मरुस्थल में है, तो मरुस्थल से कहाँ याद आ जाएगा आपको, राजस्थान जैसलमेर। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, और ये थार का मरुस्थलों की अनूठी जो परिस्थितिकी को दर्शाता है। और ये संकटग्रस्त पक्षी जो बहुत ही कम संख्या इसकी रह गई है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोला जाता है, यह मुख्य इसका प्राकृतिक स्थान भी है। और इसके बारे में यहाँ पर और थोड़ा सा देखते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ करोड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म भी मौजूद हैं, जिन्हें आजकल वुड यहाँ पर फॉसिल पार्क भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लकड़ियाँ हैं जिसको आजकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म के रूप में स्थित हैं। मुख्य जीव है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पर ये जो पक्षी दिख रही है आपको, ये मुख्य जीव यहाँ की। मरुस्थलीय लोमड़ी भी है, चिंकारा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं मरुस्थलीय लोमड़ी भी है, हिरन भी है, चिंकारा भी एक है जो यहाँ के मुख्य जीव में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगला हम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में ही यह स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह उत्तरी भारत के जंगलों के बीच रहने वाले बाघों को उनके प्राकृतिक आवास को देखने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध जगह है। और इस उद्यान के भीतर ऐतिहासिक रणथंभौर किला भी है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल है। तो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पर हम देखते हैं रणथंभौर के बाद इसमें और विश्लेषण में कि यहाँ की बाघिन जो मछली T16 दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा फोटो खींचे जाने वाली बाघिन थी, जिसका नाम क्या है, मछली T16 के नाम से दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बाघिन की फोटो खींची जाने वाली है। और मुख्य जीव में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और तेंदुआ, सांभर, हिरण भी है यहाँ पर। तो आप यार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर का ये किला भी है, तो रणथंभौर का किला आपको याद रख सकते हैं कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही VIMP है, कई बार पूछा गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान।
अब चलते हैं हम केरल में। केरल राष्ट्रीय उद्यान, केरल के राज्य के अंतर्गत यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह उद्यान एक खूबसूरत कृत्रिम झील जो है, जिसको पेरियार झील भी कहते हैं, इसके चारों ओर फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध हाथी आरक्षित क्षेत्र है और बाघ अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है पेरियार झील, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही कृत्रिम पेरियार झील के नाम से प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ पर आरक्षित हाथी और यहाँ पर ये बाघ अभ्यारण्य भी है जो प्रसिद्ध है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य आप याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण यहाँ दुर्लभ और अनोखे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दुर्लभ और अनोखे पेड़ पौधे पश्चिमी घाट में पहाड़ियों में। और एशियाई हाथी मुख्य जीव में नीलगिरी तहर और शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, यानी कि यहाँ पर पूंछ इसका शेर की तरह होता है, ये बंदर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाया जाता है, नीलगिरी तहर भी पाया जाता है यहाँ पर। एशियाई हाथी तो है ये है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में आप इतना ही याद रख सकते हैं। अगर अगला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है, यह स्थान इसका है कहाँ पर, परमानंदपुर उड़ीसा। और यहाँ पर यह सफ़ेद मगरमच्छों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोकोडाइल वाइट कलर का ही होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर एक है जिसको मरीन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। बहुत ही यह मुख्य तथ्य है जो आपको बिल्कुल कहीं जल्दी मिलता नहीं है इस तरह से स्लाइड में इमेज के साथ। तो प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं नेशनल पार्क है, स्थान इसका है कहाँ पर, आसा मरुदी गुजरात में स्थित है। यहाँ पर यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टाने भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर समुद्र के अंदर आप देख सकते हैं। तो यह पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्र के भीतर यानी राष्ट्रीय उद्यान इसको माना जाता है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो आप बिल्कुल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम राष्ट्रीय उद्यान लास्ट देखते हैं, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह स्थान, इसका जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में है। यह अत्यंत दुर्लभ हंगुल कश्मीरी हिरण का एकमात्र निवास स्थान है। आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, हंगुल हिरण का एकमात्र निवास स्थान है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और ऐसे ही जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए बने रहिए शक्ति एजुकेशन